वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। महफिल में खास तौर स्पॉन्सर का तस्करा करते जाएंगे जिनके ताउन से हम ट्रांसमिशन आपके सामने पेश कर रहे हैं। जैक्सन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा नाम वेबसाइट की दुनिया का, टेक्नोलॉजी की दुनिया का, लेदर लीफ, ग्लोरी इवेंट्स, NPR और उनके साथ साथ बड़ा स्पॉन्सर जो हम हमेशा नाम लेते हैं बेला पेरिस मल्टी ब्रांड कॉस्मेटिक स्टोर। अच्छा नाज़रीन, हम ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करें, चौधरी साहब से बात करते हैं। चौधरी साहब, मैं बात करूँगा, हमें मीडिया में ख़ास तौर पर कोड ऑफ एथिक्स सिखाए जाते हैं कि हमने किस तरह बात करनी है। हम पूरा एक वक्त देते हैं कि अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए। तो वकीलों साहब को क्या हो जाता है, अदालत के दौरान ही वो कॉन्टेक्ट्स जो कोड्स हैं उनको थोड़ा सा नज़रअंदाज नहीं कर देते मेरे ख्याल में। ज़रा मैं कह रहा हूँ वैसे तो मीडिया का बार का चोली दामन का साथ है। मीडिया दोनों ही माशरे की वेलफेयर के लिए काम करते हैं और वकील का जो बेसिक किरदार है सोसाइटी के अंदर वो ये है कि माशरा जब जंगल का कानून बनता है, अगर किसी के अपना शख्स को पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में ले लिया, पटवारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर किसी का जायज़ इंतकाल या काम नहीं करता, या आपका कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज्ड होता है, तो आपके पास जो एडुकेट रेमेडी है वो रिट पटिशन की होती है। आप हाई कोर्ट के अंदर रिट पटिशन कर सकते हैं। नीचे लोअर जुडिशरी का तो एक पूरा पीनल लॉज और सिविल लॉज और पूरा निज़ाम है। आप सिर्फ इस चीज़ को देखिए कि कोड ऑफ कंडक्ट और उसका मकसद क्या है। बाकी जहाँ तक बात है ब्लैक शीप्स की, मैंने पहले उसको कंडेम्प्ट किया है, लेकिन जहाँ पे हमारे दोस्तों का अच्छा किरदार है, जहाँ पे वो लोगों की खिदमत करते हैं, वुकला एक वाह डिपार्टमेंट है जिन्होंने आज तक अपनी फीसिस और अपनी तनख्वाहों और अपने इंसेंटिव में इजाफे के लिए एहतजाज नहीं किया। ये जब भी बाहर निकले हैं, पैसे कहाँ से आ गए सर, ये जब भी टैक्स भी नहीं पड़ता। नहीं सर, बिल्कुल टैक्स पड़ता है और टैक्स पेयर है। मैं खुद टैक्स पेयर हूँ, ये आप बात ना करें। हर टैक्स पेयर होना हमारा बेसिक फर्ज है और लॉ नोइंग बंदे के ऊपर तो ज्यादा जिम्मेदारियां आयद होती हैं। वुकला जब भी निकले हैं मुआशरे की वेलफेयर के लिए निकले हैं, रूल ऑफ लॉ के लिए निकले हैं, और इन्होंने उस शख्स को निकाला है जिन्होंने रूल को हमेशा ब्रेक किया। क्या जो है खूबसूरत ये हुस्न है कि हुस्न सलूक पे हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे दूसरों के सलूक का तस्करा हम कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हमारा एक सेगमेंट जो है गोशा दरूद, जो मेरे दिल के बहुत करीब, आपके दिल के बहुत करीब है, उसका वक्त हुआ जाता है। और आज जो हम रूटीन से गोशा दरूद की जब बात कर रहे हैं, अब कौसर किताब का तस्करा तो सब जानते हैं, लेकिन जामे कौसर किताब जो है वो एक ऐसी किताब, दरूद पाक के हवाले से ऐसी मुस्तनद किताब कि आपको उसको पढ़ के, उसके वाक़यात सुन के आपका ज़ौक़ बढ़ जाता है। आपका बारगाह करीम से जो है वो एक ऐसा मोहब्बत का तो ताल्लुक़ है ही, लेकिन ज़ौक़ व शौक़ बढ़ जाता है दरूद पढ़ने वाले का। जो दरूद नहीं पढ़ते उनके लिए किताब बेहतरीन किताब है। तो पीर अबू नुमान साहब, आप मुसन्निफ़ हैं इस किताब के, और मैं क्योंकि रोज़ आपसे एक वजीफ़ा भी लेते हैं और उनसे पूछते भी हैं, तो पीर साहब आज जो है जामे जो हमारी कौसर है, इसका कौन सा वाक़या हम शेयर कर रहे हैं अपने देखने वालों से, और उन्हें कौन सा दरूद बता रहे हैं, क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक के फ़ज़ाइल व मुशाहिदात इस किताब के अंदर इतने हैं कि ये किताब हर घर की ज़रूरत है। सही, हर घर की नहीं, हर इंसान, हर मोमिन मुसलमान की ज़रूरत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि दुरूद पाक एक ऐसी अजीम इबादत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को शामिल नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दुरूद व सलाम भेजते रहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मलाइका के साथ किसी और को शामिल नहीं फरमाया, अहले ईमान को शामिल फरमाया है कि ए ईमान वालो, तुम भी मेरे महबूब की ज़ात गिरामी पर दुरूद व सलाम खूब खूब भेजते रहा करो। सही। अब दुरूद व सलाम एक ऐसी वजीफ़ा है, एक ऐसा विरद है, एक ऐसा अमल है जो दुआओं की मकबूलियत का बाइस है। बेशक। और एक मरतबा जो दुरूद पाक पढ़ता है, रब्बे दो जहाँ उस बंदा मोमिन पर 10 इनाम, 10 दर्जे उसके बुलंद फरमा देता है, 10 रहमतें उस पर नाजिल फरमाता है, 10 गुनाहों को अल्लाह ताला मिटा देता है। आज हम जो दुरूद पाक बताने लगे हैं वो बहुत सारे लोगों को किफ़ायत करेगा। ठीक है। ये दुरूद पाक ऐसा है कि 11 मरतबा अगर कोई रोज़ाना इसका मामूल बना ले, सही, पढ़ने का, अगर वो तंग दस्त है तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसको गनी फरमा देगा। सही। अगर उसकी जॉब लग नहीं रही तो वो इसको पढ़ना शुरू करे। सही। वो सवाब का सिलसिला अलग है।
सही, इश्क व मोहब्बत का सिलसिला अलग है जी ठीक है, लेकिन उसके दुनियावी मामलात भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे कि उसकी जॉब नहीं लग रही वो भी लग जाएगी। अगर किसी घर से कोई फ़र्द गायब हो गया है, मफरूर हो गया है, गुम हो गया है, भाग गया है, तो इस दुरूद पाक को कागज़ के, एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर कलम के साथ लिख कर, पाक रोशनाई के साथ, ज़्यादा बेहतर है ज़ाफ़रान और अर्क गुलाब को हल करके उसके साथ कलम से खुद लिखे। खुद लिख नहीं सकता तो घर में जो पढ़ा लिखा फ़र्द है उससे लिखवा ले, या कोई और सालेह मुसलमान है उससे लिखवा ले। लिखवा के उस कागज़ को दरवाजे पर लगा दे, चस्पा कर दे या वैसा कर दे। रब ताला के फजल से 1-2 दिन के अंदर अंदर ही वो गुमशुदा मफरूर शुदा बंदा वापस आ जाए। अब दरूद पाक छोटा सा दरूद पाक है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन अल्फा अल्फा मर्रतिन व अल्फा अल्फा ज़र्रतिन। सुभान अल्लाह। इस दरूद पाक की बरकत से भिखारी जो बंदा है ना, जो 5-10 रुपए मांगने वाला है, सारा दिन टका टका इकट्ठा करता है, मैं कहा करता हूँ कि वो ये काम छोड़ दे, थोड़ा सा टाइम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर दरूद व सलाम भेजने में सर्फ कर। जी जी, थोड़ा सा टाइम दे दे, इंशाअल्लाह उसका कंगलापन भी खत्म हो जाएगा, उसकी वो भिखारीपन भी खत्म हो जाएगा। अल्लाह उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहां से वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता, गुमान भी नहीं कर सकता। इतना खूबसूरत अमल है दरूद पाक जो अल्लाह के यहाँ इतना पसंदीदा है कि उसके महबूब की ज़ात पर तुम दरूद सलाम भेज कर तो देखो, रब ताला बारे न्यारे फरमा देता है। बात कर रहे हैं और ये हमारा सेगमेंट जो है, ये तमाम लोगों ने भी स्क्रीन पे किताब भी देखी। मैं चाहूँगा कि लोगों को किताब इसको रिकमेंड करता हूँ, उस किताब को आप मंगवाएं और अपने घर के मुताले के अंदर उसको ज़रूर रखें। और दरूद पढ़ने से इंसान की तबीयत में भी जो शाइस्तगी आती है। आज हमारा जो मौजू है वो हुस्न सलूक है। आखिर में पीर साहब आपकी तरफ में आता हूँ और आपसे पैगाम दूँ, सूफिया इकराम का ये ख़त्ता है, आखिरी मिनट है हमारे पास, आप इस हवाले से पारिस साहब बताइएगा कि ये जो है सूफिया इकराम इस हवाले से क्या रहनुमाई करते हैं, उनकी शख्सियत से, उनकी तालीमात में से कोई एक गोशा बयान कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूफिया कामिलीन की सबसे बड़ी जो बेस्ट चीज़ है जी कि जहाँ कहीं भी उन्होंने मरकज़ बनाए, मराकज़ बनाए जी, तो मोहब्बत रसूल के बनाए। सुभान अल्लाह। और सूफिया में एक सिफत जो सिफ़ात इलाही होती है जी, जो सिफ़ात इलाही है कि सूफिया अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं जी। वो मज़हब ये चीज़ें नहीं देखते कि इसका फ़लाँ मज़हब है या फ़लाँ मज़हब है या फ़लाँ फ़िरका है, वो फ़िरकों में नहीं बढ़ते, वो तकसीम में नहीं जाते, वो इत्तेहाद में जाते हैं। उम्मत को इत्तेहाद उम्मत करने के लिए एक लैन पे एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। सही। यही सूफिया की कामयाबी है कि सूफिया से लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम कबूल किया। क्या कहने। बहुत शुक्रिया जी आपका, पीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपका हुजूर आपका शुक्रिया, और एहसान भाई आपका शुक्रिया। और आज हमारा जो मौजू है नाज़रीन इकराम वो था कि हुस्न सलूक हमें किस तरह अपना रवैया रखना है। तो बड़ी आसान सी बात है, उलमा इकराम का ओपिनियन अपनी जगह है, बस जो सरकार ने किया है हमें वो करना है। जिस तरह करीम ने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, क्योंकि हम कहते हैं हमारे आका करीम, जब आका का जो तर्ज ज़िंदगी है ग़ुलाम को वो अपनाना चाहिए। जब बंदा है ही ग़ुलाम, जब है ही ग़ुलाम मुस्तफ़ा, तो फिर बंदे की औकात क्या है कि वो अपना ओपिनियन दे या वो अपना मन मर्जी करे। आप किसी इदारे में काम करते हैं, किसी के एम्प्लॉय होते हैं, ऐसा हो सकता है कि अपनी मर्जी करें, आपको इदारे से उठा के बाहर फेंक देते हैं। आप हो ग़ुलाम मुस्तफ़ा, आप कहीं मेरे आका मोहम्मद करीम हैं तो आप उनके ग़ुलाम हैं, बस आपने वो करना है जो आका ने किया है। फिर आप देखें आपको कैसे रंग लगते हैं, फिर देखें आपकी तरक्की कैसे होती है। आप एक बार सरकार ने फरमाया आजिज़ी करने से अगर तुम्हारी इज्जत कम हो जाए, क़यामत के दिन मुझे मोहम्मद से हम आजिज़ी, हमें सिर्फ आजिज़ी करने की ज़रूरत है, हर जगह में डाउन टू अर्थ होने की ज़रूरत है। देखिए कैसे रंग लगते हैं, देखें मुश्किलें कैसी आसान, घर वालों से मोहब्बत करना शुरू कीजिए, देखें कैसे कर्म होते हैं। हमें अपनी ज़ाती अना को ख़त्म करना होगा और अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक गुजारना होगा, तब जाके हमारी कब्र की रात रोशन हो सकती है। ये चंद पैसे तो इस दुनिया में आ सकते हैं, कुछ देर की सहूलत आ सकती है, लेकिन जहाँ पे बड़े बड़े लोग जो कहते थे मेरे बगैर दुनिया नहीं चलेगी, आज कब्रिस्तानों में पड़े हुए हैं। जब बारिशें होती हैं उनके कब्रों में पानी चला जाता है, कोई पानी निकालने नहीं आता कब्रों से, कब्रें मिलिया मेट हो जाती हैं, उनकी अना, उनकी जो है ना फिरौनियत वहाँ पे ख़त्म हो जाती है।
लेकिन वो बाकी रहते हैं। दातारी हजूरी जैसी शख्सियत बाकी रहती हैं जिन्होंने अपने आका करीम की ज़िंदगी को फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारी है। वहाँ पे वो लोग जिंदा रहते हैं जो अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह जैसे लोग हैं, वह उनकी शख्सियत, उनकी तालीमात जिंदा रहती हैं, जिन्हें हुजूर करम वाले रहमतुल्लाह ताला कहा जाता है। ऐसी सूफिया इकराम जिन्होंने अपने आका की ज़िंदगी को फॉलो किया है, बस फिर उनके नाम दुनिया में बाकी रहते हैं। तो आज का हमारा हासिल कलाम ये था कि बस हमने हुस्न सलूक अपनाना है, अपने आका करीम का जिक्र करना है, करीम की ज़िंदगी को हमने फॉलो करना है, तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी भी रोशन और मुनव्वर हो जाएगी। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। यार जिंदा सोबत बाकी, अल्लाह निगहबान। जब इंसानियत मफकूद हो जाती है, दियानत रूठ जाती है, सदाकत दम तोड़ देती है, तो फिर इंसान की इंसानियत तहलील हो जाती है।